रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि हमारी संस्कृति धरोहर के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हमारी संस्कृति धरोहर। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो जाते हैं। पहले प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो बताओ किसकी मात्रा अधिक होती है शैवाल में? 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शैवाल में जो अधिक मात्रा है वो क्लोरोफिल की होती है। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से नाम से जानते हैं हम पाकिस्तान की संसद को? 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पाकिस्तान की जो संसद है इसे नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से नाम से जाने जाते हैं दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान? 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पंपास के नाम से जाने जाते हैं। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि पृथ्वी के भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो बताओ इनमें से कौन सा तत्व है जो पृथ्वी में भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी पर ये अलमाटी बांध स्थित हो जाता है? 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित हो जाता है। 6 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना। तो बताओ कब बना था हिटलर? तो हिटलर ये जर्मनी का चांसलर है, 1933 में बना था। 7 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 8 है कि चीन की राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है चीन की राजधानी? 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो चीन की राजधानी है ये बीजिंग में स्थित हो जाती है। 8 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन हो जाते हैं इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री? 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो रॉबर्ट बालपोल ये इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री हो जाते हैं। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने कि पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पंच परमेश्वर। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रेमचंद्र के द्वारा पंच परमेश्वर पुस्तक लिखी गई है। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था। तो बताओ कहाँ पर हुआ था मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन? 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ था अमृतसर में। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 है कि देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह उक्ति किस महान व्यक्ति की है। तो बताओ ये लाइन किसकी है? देश की पूजा ही राम की पूजा है। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लाइन हो जाती है मदन लाल ढींगरा की। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो बताओ इनमें से कौन हो जाएंगी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। 13 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर हो जाएगा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान? 14 का आंसर आपको बताना है। 14 के मैं जब तक आपको चारों ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके
चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब तक आप लोगों ने कितने प्रश्न सही कर रखे हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर शेयर करना है। तो बताओ 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उत्तरकाशी में स्थित हो जाता है। 14 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सूर्य में उपस्थित नाभ के ईंधन क्या है। तो बताओ इनमें से क्या है। तो सूर्य में उपस्थित जो नाभ के ईंधन है ये हाइड्रोजन है। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आ जाता है आपके सामने कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया। तो बताओ किसके द्वारा ये विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया गया था। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण है वो चालुक्य वंश के शासकों ने किया था। 16 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आपके सामने कि भूटान की मुद्रा क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सी है भूटान की मुद्रा। 17 का आंसर आपको देना है। तो आप पता है कि भूटान है भारत का पड़ोसी देश है और इस देश की मुद्रा का नाम है वो न्यूगल ट्रम हो जाता है। यानी 17 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं। 18 का आंसर आपको देना है। तो अर्थशास्त्र का जनक है वो एडम स्मिथ को माना जाता है। 18 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बताओ ये कौन से राज्य का लोक नृत्य हो जाता है। घूमर 19 का आंसर आपको देना है। तो घूमर का संबंध वो राजस्थान से हो जाता है। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है आपके सामने कि वायुमंडलीय वायु में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है। तो बताओ कितने परसेंट ऑक्सीजन पाया जाता है वायुमंडल में। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 21% हो जाएगा। 20 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने क्यूराइल किस महासागर की ठंडी जलधारा है। तो बताओ क्यूराइल है वो कौन से महासागर की ठंडी जलधारा है। किसका राइट आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध हो जाता है प्रशांत महासागर से। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहते हैं झीलों के अध्ययन को। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 22 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो निम्नोलॉजी कहा जाता है झीलों के अध्ययन को। 22 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो बताओ कुल कितने हुए थे। 23 का आंसर आपको देना है। तो जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या वो 24 हो जाती है। 23 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 से कि चीन की मुद्रा क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सी है चीन की मुद्रा। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 24 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो युआन है वो चीन की मुद्रा हो जाती है। 24 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो बताओ कब हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 25 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 1869 में हुआ था 2 अक्टूबर को। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि विश्व भारती की स्थापना किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा विश्व भारती की स्थापना हुई थी। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विश्व भारती की जो स्थापना है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ क्या नाम से जाने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्हें डाउन्स के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को। 27 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 28 नंबर का प्रश्न कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी पर ये तुलबुल परियोजना हो जाती है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये झेलम नदी पर स्थित हो जाती है तुलबुल परियोजना। 28 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये कंटेंट जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर आप वास्तव में रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने की सोच रहे हो तो आप लोगों को हमारा एक चैनल है आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। 29 नंबर का प्रश्न, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है कोसी नदी का उद्गम स्थल? 29 का आंसर आपको देना, तो ये गोसाईनाथ हो जाता है। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी ग्राम पंचायत। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि व्यापारिक वैसलीन किससे प्राप्त किया जाता है? तो बताओ किससे प्राप्त करते हैं व्यापारिक वैसलीन को? 31 का आंसर आपको देना, तो इसे पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। 31 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि न्यूलिथिक का अर्थ होता है। तो बताओ क्या होता है? 32 का आंसर आपको देना है। तो न्यूलिथिक का जो अर्थ है वो नवपाषाण काल होता है, यानी 32 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि इजराइल की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ इनमें से कौन से नाम से जानी जाती इजराइल की पार्लियामेंट है? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे नीसेट के नाम से इजराइल की पार्लियामेंट को जाना जाता है। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि आपके अफगानिस्तान की मुख्य भाषा क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी अफगानिस्तान की मुख्य भाषा? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पास तो हो जाती है अफगानिस्तान की मुख्य भाषा। 35 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा को कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित हो जाना चाहिए? तो बताओ कितने समय के भीतर होना चाहिए? 35 का राइट आंसर आपको देना, तो ये 1 माह है। 35 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ कौन से नाम से बांग्लादेश की संसद जानी जाती है? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो बांग्लादेश की जो संसद है इसे जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। 36 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है सूर्य मंदिर? 37 का राइट आंसर आपको देना है। तो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा में स्थित हो जाता है। 37 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि सुंडा जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो बताओ ये किसके बीच में स्थित हो जाता है सुंडा जलडमरू मध्य? 38 का आंसर आपको बताना है। तो ये जावा एवं सुमात्रा के बीच में सुंडा जलडमरू मध्य स्थित हो जाता है। 38 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि राज्य सहकारी बैंक को वित्त प्रदान कौन करता है? तो बताओ कौन प्रदान करता है? 39 का आंसर आपको देना है। तो राज्य सहकारी बैंक को वित्त प्रदान करता है आरबीआई। 39 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के सेट का कि म्यांमार की भाषा क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सी है म्यांमार की भाषा? 40 का आंसर आपको देना है। तो म्यांमार देश की जो भाषा हो जाती है वो बर्मीज हो जाती है। 40 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।